आज हम व्याकरण विषय पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? व्याकरण विषय। व्याकरण की परिभाषा क्या है जानते हैं सभी? जी। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेते व्याकरणम। क्या है? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेते व्याकरणम। हाँ, अगर हमें व्याकरण आनी चाहिए, अगर आप व्याकरण नहीं जानते हैं तो फिर हमें संस्कृत कोश आना चाहिए, तभी हम संस्कृत वैदिक वांग्मय का अध्ययन कर पाएंगे जी। क्योंकि बिना व्याकरण के तो हम उसके अर्थों के, उसके श्लोकों का, मंत्रों का अर्थ नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे ना जी। तो हमें भार ढोना पड़ेगा किसका? शब्द रूपी कोश का, अगर हमें व्याकरण नहीं आती है। और जिसे व्याकरण आती है वो अपने आप शब्द बना सकता है, बना सकता है नहीं जी? जैसे गच्छति, आगच्छति, आपसर्ग लगा दिया जी उसने। हाँ, भवति, प्रभवति, उद्भवति, संभवति, स्वयं भवति है जी। स्वयं भवति मतलब भगवान भोलेनाथ स्वयं भवति, स्वयंभू शंभुरादित्या पुष्कराक्षो आसन। हाँ, तो भगवान भोलेनाथ स्वयंभू है। तो व्याकरण आनी चाहिए हमें, और अगर व्याकरण नहीं आती है तो फिर हमें शब्दकोश ढोना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, उसको रटना पड़ेगा, तभी हम जो मंत्र हैं वैदिक साहित्य के उनका अर्थ समझ पाएंगे। इसलिए हमें व्याकरण बहुत जरूरी है। और व्याकरण में कितने लकार होते हैं जी हमारे? 10। कौन कौन से? लट, लिट, लुट, लृट, लेट, लोट, लट, लिंग। एषु पंचमो लकारस् छंदो मात्र। इनमें से जो पांचवा लकार है हमारा जी लेट लकार, वह छंदो मात्र गोचर अर्थात वेदों में ही दृष्टि गोचर होता है। उसे वेदों में ही देखा जाता है, लोक में थोड़ा सा उसका प्रयोग नहीं है, प्रचलन में नहीं है। तो इसलिए हमें व्याकरण पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम व्याकरण के बारे में आज क्या चर्चा करने वाले हैं? प्रयोग परिचय। प्रयोग परिचय। किसका प्रयोग परिचय? लट, लंग, लोटश्च, इन तीन का हम प्रयोग परिचय पढ़ेंगे। तो हम सर बैठे हैं हमारे पास, इंग्लिश और मैथ के अध्यापक हैं आप, तो इंग्लिश की भी एक अपनी व्याकरण है। सर 2 शब्द बताएंगे अपनी इंग्लिश के बारे में, उसका भी हमारे जैसा ही। देखिए, संस्कृत व्याकरण से ही सभी व्याकरणें निकली हैं, संस्कृत व्याकरण से ही सभी व्याकरण निकली हैं। दुनिया में जितनी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं का जो बोलने का जो सिस्टम बनाया है, जो उसका एक नियम और कानून बनाए गए हैं, वो संस्कृत व्याकरण भाषा के आधार पर ही बनाए गए हैं। और संस्कृत व्याकरण में तो जी बहुत बृहद है, इतनी बड़ी व्याकरण दुनिया में किसी भी भाषा के पास नहीं है। अगर मान लीजिए इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमारे पास किसी भी शब्द के लिए 1-2 शब्द हो सकते हैं, है जी। जैसे हम सूर्य की बात करें, किंतु सूर्य के संस्कृत में कितने शब्द हैं? है जी 16 सूर्य नमस्कार के तो नाम वही है, बताइए 1-2। भौमाय नमः, सूर्याय नमः, रवये नमः, भास्कराय नमः, अर्काय नमः, आदित्याय नमः, मित्राय नमः, रवये नमः इत्यादि। इसी प्रकार से गाय के इंग्लिश में 1-2-4 शब्द हो सकते हैं काऊ के लिए ना, लेकिन संस्कृत में वैदिक शब्दकोश में कितने हैं? गौ, गवा, जमा, क्षमा, क्षौणी, क्षिति, अवनि, उर्वी, पृथ्वी, मही, रिपहा, अदिति ही। इतने तो हमें याद हैं, या हमें समझ है इतने शब्दों की, और भी बहुत शब्द हैं जी। तो इतनी बृहत है संस्कृत की व्याकरण। तो सर इंग्लिश की व्याकरण के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे, क्योंकि वो भी एक भाषा है, उसका भी एक अलग महत्व है। वो भी वर्तमान में अपने विचारों को बड़े मंच पर आदान प्रदान करने की एकमात्र बड़ी भाषा के रूप में है ना जी? तो उसका एक अलग महत्व है। मैं सर से निवेदन करूंगा। भाषा अगर इसका इंग्लिश में वर्जन खोजा जाए तो लैंग्वेज को कहते हैं। अगर इंग्लिश शब्दावली में जाएं, किसी भी सेंटेंस को
भाषा के विषय में जो व्याकरण उसका होता है, मेन रूप से ये माना जाता है कि ऐसा कोई वाक्य, ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसको हम सही रूप से बोल सकें, सही रूप से लिख सकें और सही रूप से उसको बोलना, लिखना, समझना, 3 चीज़ें उसमें आती हैं व्याकरण को समझने के लिए। ऐसे ही हमारा एक इंग्लिश जो अंग्रेजी माध्यम है, इसका भी एक व्याकरण है। इंग्लिश में एक सेंटेंस आता है, संस्कृत इज़ द मदर ऑफ ऑल हायर लैंग्वेजेस। मतलब संस्कृत सभी भाषाओं की क्या है? जननी है। जितनी भी भाषाएं आप देखते हैं कहाँ से निकली हैं? संस्कृत। यहाँ तक कि अब जो नया कंप्यूटर का एगमेंट आ रहा है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब जैसे हम स्वयं से सोच सकते हैं तो ऐसे कंप्यूटर भी स्वयं से क्यों नहीं सोच सकता? उसको उसमें इमोशंस क्यों नहीं होते हैं? उसको पेन नहीं होता है, रोना नहीं आता, उसको हंसना नहीं आता, जैसा हम चलाते हैं ऐसे ही चलता है। तो ऐसे ही साइंटिस्ट इस पे विचार कर रहे हैं कि कंप्यूटर में भी इमोशंस आ जाएं, वो भी हम लोगों जैसा काम करें। पश्चिमी सभ्यता के लोग जब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने पहले संस्कृत को समझा, और मूलतः किसमें थे? इंग्लिश भाषी क्षेत्रों से आते थे, लेकिन उन्होंने हमारी संस्कृति को सीखा। किस लिए? हमारी लैंग्वेज को सीखा किस लिए? कि हमारे जो मूल ग्रंथ हैं उनको हम समझें कि उसमें क्या लिखा है। क्योंकि प्राचीन समय में भारत जो है विश्वगुरु कहलाता था, तो उनकी जिज्ञासा हुई कि आखिर भारत को ही विश्वगुरु क्यों कहते हैं। ठीक है, तो अर्थात मनुस्मृति वगैरह में जो प्रक्षेपण हुआ वो इसी कारण हुआ। जैसे संस्कृत, जैसे कि सर चर्चा कर रहे हैं कि भाई उन्होंने पहले अध्ययन किया संस्कृत साहित्य का, उन्होंने देखा इनके मूल ग्रंथ क्या है जिससे भारत चल रहा है, जिससे यह सनातन पद्धति या सनातन जो एक जीवन शैली है उसको जो लोग जी रहे हैं, जो उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसमें आखिर ऐसी क्या चीजें हैं, हम उसे कैसे खत्म कर दें, कैसे नष्ट कर दें। तो बहुत से ग्रंथों में बहुत सी चीजें प्रक्षेपण किया और बहुत से शब्दों का अनर्थ भी किया। जो शब्द का मूल अर्थ है उसको छिपा दिया गया और जो लोक भाषा में प्रचलित दूषित अर्थ है वह हमारे सामने प्रकट किया गया। तो इसलिए भी हमें संस्कृत व्याकरण भी जानना जरूरी है, ताकि अगर कोई श्लोक, कोई मंत्र हमारे सामने आए तो हम उसको शोधन भी कर सकें। फिर दुर्गाय नमः लिखा रहता है, नहीं लिख देते हैं वो, क्यों? वो सोचते हैं कि ये दुर्गा जैसे रामाय होता है ऐसे दुर्गाय भी हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? लेकिन दुर्गाय हो सकता है क्या? क्या बनेगा? चतुर्थी में क्या बनता है जी? दुर्गा यही। अब इसी प्रकार से राम में रामाय बनता है, चंद्राय, सूर्याय। तो ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इसका भी ज्ञान हमें व्याकरण ही कराती। कैसे हो? ला कर्मणि भावे चा कर्म के भ्या नकारास कर्म के भ्या कर्मणि कर्तरि चा स्यूर कर्म के भ्यो भावे कर्तरि चा कर्तरि प्रयोगः नियमाः अस्मिन् कर्तृपदार्थस्य प्राधान्यं भवति। कर्तृपदं प्रथमा विभक्त्यन्तं भवति, कर्मपदं द्वितीया विभक्त्यन्तं भवति। क्रियापदं कर्तृपदस्य पुरुषं नौसनं च अनुसरति। यथा बालका पाठं पठति, बालका कर्तृपदं, पाठं कर्मपदं, पठति क्रियापदम्। एवं च माता जलम् आनयति, माता कर्तृपदं, जलं कर्मपदम् आनयति क्रियापदम्। बहुत सुंदर। कर्मणि प्रयोगः अत्र कर्मपदार्थस्य प्राधान्यम्। कर्मणि प्रयोगे कर्तृपदं तृतीया विभक्त्यन्तं भवति, कर्मपदं प्रथमा विभक्त्यन्तं भवति। क्रियापदं कर्मपदं लिंगं वचनं च अनुसरति। आत्मनेपदान्तमेव क्रियापदं भवति। मूलधातुना सहाया इति योज्यते। बालकेन पाठः पठ्यते, बालकेन कर्तृपदं, पाठः कर्मपदं पठ्यते क्रियापदं। बालकेन पाठो पठ्येते, बालकेन कर्तृपदं, पाठौ कर्मपदं पठ्येते क्रियापदं। बहुत सुंदर, आगे दे दीजिए उनको। भावे प्रयोगः
अत्र भावस्यैव धात्वर्थस्यैव प्राधान्यं भवति अस्मिन् कर्तृपदं तृतीयाव्यक्त्यन्तं भवति कर्मपदं न संभवति कर्म पदम न संभवति हाँ कर्म पद इसमें होता नहीं है। क्रियापदं सर्वदा आत्मनेपदिनि प्रथम पुरुषे एकवचने भवति अयं प्रयोगः अकर्मक धातूनामेव संभवति भावो नाम शुद्धो धात्वर्थः यथा सूर्येण प्रकाश्यते सूर्येण कर्तृपदं प्रकाश्यते कर्मपदम् अत्र क्रियापदं न भवति एवेञ्च शिशुना शुप्यते मयूरेण नृत्यते मृदुना भूयते बालिकाभिः हस्यते। बहुत सुंदर। अहम कर्तरि प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे च पंचवाक्यानि वदामि। हाँ पंच वाक्यानि वदतु। कर्तरि प्रयोगे रामः प्रश्नं लिखति कर्मणि प्रयोगे रामेण प्रश्नः लिख्यते सीता वीणां वादयति सीतया वीणा वाद्यते गौरी घटं नयति गौर्या घटः नीयते एषा अश्वं पश्यति एतेन अश्वः दृश्यते सः मां पश्यति तेन अहं दृश्ये। हाँ सह माम पश्यति तेन अहम दृश्ये। बहुत सुंदर। अहम कर्तृप्रयोगे भाव प्रयोगे च पंच वाक्यानि वदामि। बहुत सुंदर। वदतु पंच वाक्यानि भवान् अपि। सूर्यः प्रकाशते सूर्येण प्रकाश्यते अहम अस्मि मया भूयते बालिकाभिः हस्यते बालिकाभिः हस्यते मया हस्यति मया हस्यते। अहम वर्तमान काले भूतकाले भविष्यत्काले आज्ञा अर्थे च एकम एकम वाक्यानि वदामि। हाँ छात्रा पाठं पठति कस्मिन् काले एकम एकम वाक्यं कस्मिन् काले वर्तमान काले भूतकाले भविष्यत्काले आज्ञा अर्थे च एकम एकम वाक्यानि वदामि। छात्रा पाठं पठति छात्र पाठ पढ़ता है छात्रा पाठम अपठत छात्र ने पाठ पढ़ा छात्रा पाठम पठिष्यति छात्र पाठ पढ़ेगा छात्रा पाठम पठतु छात्र पाठ पढ़। धातुः त्रिधा भवति सकर्मकः अकर्मकः द्विकर्मकश्चेति। यस्य कर्म विद्यते सः सकर्मकः यस्य कर्म न विद्यते सः अकर्मकः। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणं वृद्धि क्षय भय जीवित मरणं शयन क्रीडा रुचि दीप्त्यर्थम धातुगणं ते कर्मकमाहु। लज्जार्थकाः सत्तार्थकाः स्थित्यर्थकाः जागरणार्थकाः वृद्ध्यर्थकाः क्षयार्थकाः भयार्थकाः जीवनार्थकाः मरणार्थकाः शयनार्थकाः क्रीडार्थकाः रुच्यर्थकाः दीप्त्यर्थकाः इत्यादि धातवः अकर्मकः धातवः सन्ति। बहुत सुंदर। कौन कौन सी धातुएं हैं? अकर्मक धातुएं लज्जा सत्ता धातु गणम से हाँ अकर्मक कमाहु अकर्मकम आहु उनको अकर्मक कहते हैं। चलिए आगे कौन बोल रहा है? संस्कृत भाषा में वाक्यों का प्रयोग 3 प्रकार से किया जाता है कर्तृवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है कर्म में द्वितीया होती है। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है जैसे रामा प्रश्नम लिखति अहम पाठम पठामि। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया होती है कर्म में प्रथमा होती है और कर्म के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है जैसे रामेण प्रश्न लिख्यते मया पाठम पठ्यते। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होती है कर्म होता नहीं है क्रिया में सदैव प्रथम पुरुष एक वचन ही होता है जैसे सूर्येण प्रकाश्यते मया भूयते। बहुत सुंदर। सूर्येण मया हाँ मया भूयते। तो इस प्रकार से आपने ये लह कर्मणि च भावे च कर्म के भ्यः इससे प्रारंभ किया और इसके बारे में आज आपने आत्मनेपद परस्मैपद है जी सकर्मक अकर्मक और द्विकर्मक ये धातुएं आपने जान ली जी। ठीक है अगले चैप्टर में हम फिर लेकर के आएंगे इसी प्रकार से। सर्वेभ्यो नमः।
सर्वेभ्यो